नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैन आरेख। और वैन आरेख आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है, इस चैप्टर से इसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल डिटेल से हम चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का चैप्टर है वो वैन आरेख है। और वैन आरेख क्या होता है, ये क्या हमको दर्शाता है, 2 शब्दों के बीच में ये हमको संबंधता दर्शाएगा कि 2 शब्दों के बीच में आपको कोई 2 नाम दे दिए, वे आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संबंधित होंगे। तो उन शब्दों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वैन आरेख का प्रयोग करते हैं। तो संबंध या तो सभी में होगा, संबंध या तो कुछ में होगा, और संबंध या तो कोई नहीं होगा। या तो हमारा संबंध क्या होगा, सभी में होगा, या कुछ में होगा, या किस में होगा, या कोई नहीं में होगा। सभी का मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पर लिख दिया देश, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राज्य, मैंने यहाँ पे लिख दिया देश, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राज्य, और मैंने लिख दिया यहाँ पर जिला। देश, राज्य और जिला, हमें इन तीनों शब्दों के बीच में संबंध बताना है कि ये तीनों शब्द आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा देश, राज्य और जिला। हमने देखा सबसे पहले क्या है, हमारा देश। देश और राज्य में क्या संबंध होता है, देश के अंदर ही हमारा क्या होता है, राज्य, और राज्य में ही क्या होता है, हमारा जिला होता है। तो देश, राज्य और जिले में जो संबंध दर्शाएगा वो ये वाला जो है डायग्राम इन तीनों को प्रदर्शित करेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो है मंत्रालय, मंत्रालय, मंत्री और गृह मंत्री। मंत्रालय, मंत्री और गृह मंत्री के बीच संबंध दर्शाने वाला जो चित्र इनमें से कौन सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ, मंत्रालय। मंत्रालय किसको बोलते हैं, जहाँ सारे मंत्री बैठते हैं, जहाँ पर सारे मंत्री बैठते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मंत्रालय कहेंगे। तो मंत्रालय में कौन बैठते हैं, मंत्री। तो सबसे पहले क्या बनेगा, मंत्रालय। मंत्रालय के अंदर कौन बैठेगा, मंत्री। और गृह मंत्री, गृह मंत्री एक पद है मंत्री का, तो है तो ये भी मंत्री, तो मंत्री के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा गृह मंत्री। तो इसमें भी कौन सा चित्र हमारा बनेगा, पहला ही बनेगा, चित्र नंबर 1। और देखिए जैसे मैंने लिख दिया किताब, किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ, किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। तो सबसे पहले किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ में क्या संबंध है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, किताब। किताब में क्या होते हैं, पृष्ठ, और पृष्ठ के अंदर क्या होंगे, हमारे पैराग्राफ। तो इसका कौन सा चित्र बन जाएगा, पहला ही बन जाएगा। और एक चित्र और देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया शरीर, शरीर, हाथ और उंगली। शरीर, हाथ और उंगली में क्या संबंध होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, शरीर। शरीर में ही क्या होता है, हमारा हाथ, और हाथ में क्या होती है, अंगुली। तो इसका भी कौन सा चित्र हमारा बन जाएगा, पहला ही बन जाएगा। तो ये वैन आरेख जो होता है ये आपस में शब्दों के बीच में संबंधता को दर्शाता है। या तो संबंध सभी में होगा, या संबंध कुछ में होगा, या संबंध कोई नहीं होगा। तो ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम दूसरे डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा डायग्राम कहाँ पे बनेगा, इसको देखते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे अनाज, अनाज, गेहूं और चावल। अनाज, गेहूं और चावल। हमें देखना है कि कौन सा हमारा इनमें से जो है चित्र बनेगा, या इन तीनों के बीच में संबंध दर्शाने वाला डायग्राम इनमें से कौन सा होगा। तो हमको पता है अनाज, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल दोनों अनाज है, गेहूं भी एक अनाज है, चावल भी एक अनाज है। तो पहले क्या बनेगा, हमारा अनाज। गेहूं भी अनाज है, चावल भी अनाज है, लेकिन गेहूं अलग होता है और चावल अलग है दोनों अनाज ही। तो गेहूं की जाति अलग है और चावल की जाति अलग है। तो पहले क्या बनेगा, अनाज। अनाज के अंदर गेहूं अलग होता है और चावल अलग होता है। नंबर दूसरा डायग्राम देखते हैं। मैंने कहा है रंग, रंग लाल और नीला। रंग लाल और नीला के बीच में क्या संबंध होगा, तो ये लाल और नीला दोनों रंग के नाम हैं। तो पहले क्या बनेगा, रंग। रंग के अंदर लाल अलग होता है और नीला कलर अलग होता है।
लाल और नीला में आपस में कोई संबंध नहीं होता। लाल एक अलग रंग है और नीला एक अलग रंग है दोनों रंगी, इसलिए रंग के अंदर आ जाएंगे। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा कमल, कमल, गुलाब, कमल, गुलाब और फूल। मैंने यहाँ पे लिख दिया कमल, गुलाब और फूल। तो कमल और गुलाब दोनों फूल हैं, कमल भी एक फूल है और गुलाब भी एक फूल है। तो पहले क्या बनेगा हमारा फूल, फूल के अंदर क्या आ जाएगा कमल और गुलाब। कमल अलग होता है, गुलाब अलग होता है दोनों फूल ही, इसलिए फूल की कैटेगरी में आ जाएंगे। एक डायग्राम, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी। इसका हमें वैन आरेख बनाना है। तो आप सबको पता है विद्यालय के अंदर शिक्षक भी विद्यालय से संबंधित है और विद्यार्थी भी विद्यालय से संबंधित है। तो विद्यालय के अंदर ही शिक्षक होते हैं और विद्यालय में ही क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा विद्यालय, विद्यालय में शिक्षक अलग होता है और विद्यार्थी अलग होता है। तो इसका भी कौन सा आपका डायग्राम बन जाएगा, दूसरे वाला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए, और टाइप 3 के बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे कि डायग्राम नंबर 3, ये डायग्राम कहाँ बनेगा, ये वैन आरेख किन शब्दों के बीच में संबंधता को दर्शाएगा। जैसे मैंने लिख दिया फल, आम और कुत्ता। मैंने यहाँ पे लिख दिया फल, आम और कुत्ता। तो ये फल और आम आपस में किस प्रकार से संबंधित है, तो आम क्या है, दुनिया के जितने भी आम हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, फल के अंतर्गत आएंगे। तो पहले क्या बनेगा फल, फल के अंदर ही क्या होंगे, आम होंगे। कुत्ता अलग बनेगा, कुत्ता इनसे संबंधित नहीं है क्योंकि वो एक जीव है। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जी, सब्जी, बैंगन और मुर्गा, सब्जी, बैंगन और मुर्गा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जी, सब्जी के बैंगन क्या है, बैंगन एक सब्जी है। तो सब्जी के अंदर क्या आएगा बैंगन और मुर्गा अलग बनेगा। ध्यान रखना मुर्गा सब्जी की श्रेणी में नहीं आता, मुर्गा अलग बनेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर मांस भी लिख दिया तो मांस भी अलग बनेगा। यहाँ पर किसी भी जीव का नाम लिख दिया क्योंकि मुर्गा भी एक जीव है तो ये सब्जी की श्रेणी में नहीं आता। तो याद रखना बैंगन क्या एक सब्जी है और मुर्गा क्या बनेगा, अलग बनेगा। इसके बाद और एग्जांपल इसके हम देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर जीव, जीव, मनुष्य और ग्रह। मैंने यहाँ पे लिख दिया जीव, मनुष्य और ग्रह। तो जीव किसे कहेंगे, जीव, मनुष्य क्या है, जीव है क्योंकि जो सांस लेने वाले हैं वो सभी जीव हैं। तो मनुष्य किस श्रेणी में आएगा, जीव की श्रेणी में आएगा क्योंकि सभी मनुष्य जीव हैं, सभी मनुष्य जीव हैं। तो पहले क्या बनेगा जीव, जीव के अंदर क्या आएंगे मनुष्य, यहाँ पे आएगा जीव और जीव के अंदर क्या होंगे मनुष्य। ग्रह हमारा अलग बनेगा, ग्रह इनसे संबंधित नहीं है, सभी मनुष्य जीव हैं। ठीक है। और ग्रह हमारा क्या बनेगा, अलग बनेगा। बुध, शुक्र, मंगल ये हमारे क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। और देखिए मैंने लिख दिया चोर, जज और अपराधी। यहाँ पे मैंने लिख दिया चोर, जज और अपराधी। चोर, जज और अपराधी के बीच में क्या संबंध होगा देखते हैं वैन आरेख के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने चोर और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने अपराधी। दुनिया के जितने भी चोर हैं, दुनिया के जितने भी चोर हैं, पृथ्वी पे जितने भी चोर हैं वो सब किस श्रेणी में आएंगे, अपराधी की श्रेणी में आएंगे। तो पहले क्या बनेगा अपराधी, अपराधी के अंदर क्या होंगे चोर, क्योंकि दुनिया के सभी चोर अपराधी हैं। जज अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा तो जज क्या बनेगा हमारा, अलग बनेगा। तो इसका डायग्राम हमारा बन गया चोर, जज, अपराधी का डायग्राम नंबर 3। इसके बाद और देखते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे तारा,
सूर्य और ग्रह। मैंने जितने भी एग्जाम्पल में करा रहा हूँ ये सभी हाल ही में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे, तो आप इनको डिटेल से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तारा, सूर्य और ग्रह के बीच में संबंध दर्शाने वाला वैन आरेख बनाएंगे। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ध्यान रखना। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो पहले क्या बनेगा? तारा। और सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। और ग्रह क्या बनेगा? अलग बनेगा, क्योंकि ग्रह की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो इसका डायग्राम बन गया हमारा डायग्राम नंबर 3। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा है, अब हम चर्चा करते हैं डायग्राम नंबर, ठीक है, अगला टाइप हम देखते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चनों की। देखिए, हमने ध्यान रखना, या तो हमारा संबंध सभी में होगा या संबंध कुछ में होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया लड़के और विद्यार्थी। मैंने यहां पे लिख दिया लड़के और विद्यार्थी के बीच में क्या संबंध होगा, वैन आरेख के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, लड़के और विद्यार्थी के बीच में क्या संबंध होगा? दुनिया के सारे लड़के तो विद्यार्थी नहीं हो सकते। दुनिया के जितने भी लड़के हैं वो सारे लड़के तो विद्यार्थी नहीं हो सकते। कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो विद्यार्थी होंगे। अगर हम इनके बीच में संबंधता को दर्शाएंगे तो हम इस वैन आरेख के माध्यम से लिखेंगे लड़के और विद्यार्थी। जब हम दोनों चित्र को आपस में मिला देते हैं तो ये जो हमारा हिस्सा आया है इसी को क्या बोलते हैं? कुछ। यानी ये वो हिस्सा है, ये वो लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं, जो लड़के क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो कुछ लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे लड़के विद्यार्थी नहीं होते, कुछ ही लड़के क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो लड़के और विद्यार्थियों के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो चित्र होगा वो हमारा ये होगा। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल जो है किस टाइप से इसके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये वाला मैंने आपको डायग्राम बना दिया। ये वाला जो चित्र है ये कहाँ पर बनेगा? देखिए, मैंने लिख दिया सोना, गहना और चांदी। सोना, गहना और चांदी। अब आप समझिए, सोना और चांदी दोनों अलग अलग धातुएं हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सोना अलग होता है और चांदी अलग होता है। सोने में और चांदी में कोई संबंध नहीं होता, लेकिन गहने का संबंध सोने के साथ भी है और गहने का संबंध चांदी के साथ भी है। गहने का संबंध सोने के साथ भी है और गहने का संबंध चांदी के साथ भी है। लेकिन दुनिया के सभी गहने सोने के नहीं होते और दुनिया के सभी गहने चांदी के नहीं होते। कुछ ही गहने हैं जो सोने के होते हैं और कुछ ही गहने हैं जो चांदी के होते हैं और कुछ गहने हैं जो ना तो सोने के होते ना चांदी के होते। तो गहने का संबंध हमारा सोने के साथ भी है और गहने का संबंध चांदी के साथ भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? गहना आ जाएगा और इधर हमारा सोना और इधर हमारा क्या आ जाएगा? चांदी आ जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने एक डायग्राम और समझते हैं, एक जो है एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने कहा है लड़के, लड़कियां और विद्यार्थी। मैंने यहाँ पे लिख दिया लड़के, लड़कियां और विद्यार्थी। अब इसको समझते हैं, लड़के, लड़कियां और विद्यार्थी। देखिए, लड़के में और लड़कियों में कोई संबंध नहीं होता, लड़के अलग बनेंगे और लड़कियां अलग बनेंगी। लड़के अलग और लड़कियां अलग बनेंगे। लेकिन विद्यार्थी का संबंध लड़कों के साथ भी है और विद्यार्थियों का संबंध लड़कियों के साथ भी है। दुनिया के सारे लड़के विद्यार्थी नहीं होते, ना दुनिया की सारी लड़कियां विद्यार्थी होती हैं। कुछ ही लड़के विद्यार्थी होते हैं और कुछ ही लड़कियां विद्यार्थी होती हैं। तो विद्यार्थी का संबंध लड़कों के साथ भी है और लड़कियों के साथ भी है। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? विद्यार्थी, विद्यार्थी। इधर लड़के हो जाएंगे, लड़के, और इधर लड़कियां, क्योंकि कुछ ही लड़के विद्यार्थी होते हैं और कुछ ही लड़कियां विद्यार्थी होती हैं। सभी लड़के विद्यार्थी नहीं हो सकते, ना सारी लड़कियां विद्यार्थी होती हैं। तो कुछ ही लड़के हमारे विद्यार्थी होंगे और कुछ ही लड़कियां क्या होंगी? विद्यार्थी होंगी। तो ये हमारा चित्र इसमें बन जाएगा। एक और देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा ईंट, घर और, मैंने यहाँ लिख दिया ईंट, घर और पुल। ठीक है, देखिए
इसमें लिखा हुआ है घर का और पुल का आपस में कोई संबंध नहीं है, घर अलग होता है और पुल अलग होता है। तो घर अलग बनेगा और पुल का डायग्राम अलग बनेगा। घर और पुल में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम एक शब्द को देखें ईंट, ईंट का संबंध घर के साथ भी है और ईंट का संबंध पुल के साथ भी है। लेकिन दुनिया के सारे घर ईंटों के नहीं होते, ना दुनिया के सारे पुल ईंटों के होते हैं। कुछ ही घर ऐसे हैं जो ईंटों के होते हैं और कुछ ही पुल ऐसे हैं जो ईंटों के होंगे। तो ईंट का संबंध दोनों शब्दों के साथ है, तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, हमारा ईंट हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए, पिता, डॉक्टर और माता, सारे पेपर में आए क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। इसी आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना होगा। बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। पिता, डॉक्टर और माता। देखिए, पिता और माता दोनों आपस में बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। पिता अलग बनेगा और माता का डायग्राम अलग बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है डॉक्टर। डॉक्टर का संबंध पिता के साथ भी है और डॉक्टर का संबंध माता के साथ भी है। लेकिन दुनिया के सारे पिता डॉक्टर नहीं हो सकते और दुनिया की सारी माताएं नहीं डॉक्टर हो सकती। कुछ ही पिता ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ ही माताएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं। तो इसलिए हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा, डॉक्टर का संबंध पिता के साथ भी है और माता के साथ भी। तो हमारा डायग्राम यही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डॉक्टर और ये हो जाएगा पिता और ये हो जाएगा माता। भाई पिता की जाति अलग है, माता की जाति अलग है, तो पिता अलग बनेगा, माता अलग बनेगा। लेकिन डॉक्टर का संबंध पिता के साथ भी है और माता के साथ भी है। दुनिया के सारे पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, ना दुनिया की सारी माताएं डॉक्टर हो सकती है। कुछ ही पिता डॉक्टर हैं और कुछ ही माताएं डॉक्टर हैं। तो यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि डायग्राम बात करेंगे हम। डायग्राम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और डायग्राम नंबर 6 की बात चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। इन शब्दों के बीच में संबंध दर्शाने वाला वैनारिक इनमें से कौन सा होगा, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। तो एक डॉक्टर का संबंध पुरुष के साथ भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के सारे डॉक्टर पुरुष नहीं होते। कुछ ही डॉक्टर जो है वो पुरुष हैं। महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं। तो डॉक्टर का संबंध कलाकार के साथ भी है। एक डॉक्टर कलाकार भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के सारे डॉक्टर कलाकार नहीं हो सकते। कुछ ही डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार हो सकते हैं। तो डॉक्टर का संबंध पुरुष के साथ भी है और कलाकार के साथ भी है। एक पुरुष डॉक्टर हो सकता है, लेकिन दुनिया के सारे पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते। कुछ ही पुरुष ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और पुरुष का संबंध कलाकार के साथ भी है। कुछ ही पुरुष क्या है, कलाकार हैं, क्योंकि सारे पुरुष कलाकार नहीं हो सकते, कुछ पुरुष कलाकार होते हैं। तो प्रत्येक शब्द का एक दूसरे के साथ संबंध है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तीनों को आपस में मिला देना और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर का जो उद्देश्य होता है, ये चैप्टर का मतलब जो होता है, ये आपस में शब्दों को एक दूसरे से संबंधित करता है। यानी जो शब्द दिए हुए हैं वे एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे, उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे भाई, भतीजा, चाचा। भाई, भतीजा और चाचा, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अभी जो है करंट के क्वेश्चन है सभी, और इनको मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया भाई, भतीजा और चाचा। एक भाई किसी का भतीजा भी हो सकता है और एक भाई किसी का चाचा भी हो सकता है। एक भाई किसी का भतीजा भी हो सकता है और एक भाई किसी का चाचा भी हो सकता है। लेकिन दुनिया के सारे भाई चाचा नहीं होते। कुछ ही भाई ऐसे हैं जो चाचा हैं। ना दुनिया के सारे भाई भतीजे हो सकते, तो कुछ ही भाई ऐसे हैं जो भतीजे हैं। तो तीनों नाम एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक सवाल मैंने इस पे लिखा है, क्वेश्चन है
इसमें लड़के विद्यार्थी और एथलीट, लड़के विद्यार्थी और एथलीट। देखिए लड़कों में और विद्यार्थियों में आपस में एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन सारे लड़के तो विद्यार्थी नहीं हो सकते। दुनिया के कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो विद्यार्थी हैं और कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो विद्यार्थी नहीं है। सारे लड़के एथलीट नहीं हो सकते, दुनिया के कुछ ही लड़के हैं जो एथलीट है। यानी तीनों शब्दों में से प्रत्येक का एक दूसरे के साथ संबंध है, इसलिए यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे जो अभी करंट के क्वेश्चन है, जो अभी पेपर में आए हुए सवाल है, मैं उनको लेकर के एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करूंगा। तो ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए अभी कुछ एग्जाम्पल हम हल करेंगे और इतने ये जितने यहाँ पे लिखे हैं इन सबके डायग्राम बनाएंगे। ये अभी हाल ही में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझेंगे। आपको इन्हीं आधार पर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस आपको समझना है और शब्दों को पढ़ के आपने उनके बीच में संबंध बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चमड़ा, चमड़ा, बैग और कपड़ा। चमड़ा, बैग और कपड़ा में हमको संबंध बताना है। आपको पता है चमड़े में और कपड़े में कोई संबंध नहीं होता, चमड़ा अलग होता है और कपड़ा एक अलग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैग का संबंध चमड़े के साथ भी है और बैग का संबंध कपड़े के साथ भी है, तो चमड़ा हमारा अलग बनेगा और कपड़ा हमारा अलग बनेगा, क्योंकि चमड़े का कपड़े के साथ कोई संबंध नहीं है। चमड़ा अलग होता है और कपड़ा अलग होता है, लेकिन बैग का संबंध चमड़े के साथ भी है और बैग का संबंध कपड़े के साथ भी है। देखिए कुछ बैग ऐसे हैं जो चमड़े से बनते हैं और कुछ बैग ऐसे हैं जो चमड़े से नहीं बनते। कुछ ही बैग ऐसे हैं जो कपड़े से, जिनका निर्माण कपड़े से होता है और कुछ बैग ऐसे हैं जिनका निर्माण कपड़े से नहीं होता। तो बैग का संबंध चमड़े के साथ भी है और बैग का संबंध कपड़े के साथ भी है, लेकिन दुनिया के सारे बैग चमड़े के नहीं होते और दुनिया के सारे बैग कपड़े के नहीं होते। तो कुछ ही बैग चमड़े के होते हैं और कुछ ही बैग कपड़े के होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बैग। तो हमारा डायग्राम ये वाला इसका बन जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है चश्मा, लेंस, चश्मा, लेंस और दर्पण। चश्मा, लेंस और दर्पण। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं लेंस का संबंध किसके साथ है, चश्मे के साथ है। लेंस किसको बोलते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है। लेंस का मतलब क्या होगा, जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे ये चश्मा है और इस चश्मे में क्या लगे हुए हैं, लेंस, और लेंस के आर पार ही हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, चश्मा, और चश्मे लेंस का संबंध किसके साथ है, चश्मे के साथ है। तो चश्मे के अंदर क्या आ जाएगा हमारा लेंस। दर्पण हमारा क्या बनेगा, अलग बनेगा। दर्पण का चश्मा और लेंस से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दर्पण के आर पार नहीं देखा जा सकता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कवि, राजनीतिज्ञ, महिला। कवि, राजनीतिज्ञ और महिला। कवि, राजनीतिज्ञ और महिला। देखिए कोई भी कवि महिला नहीं है, कोई भी कवि महिला नहीं है। तो कवि और महिला आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कवि एक अलग होता है और महिला एक अलग होती है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ का संबंध कवि के साथ भी है और राजनीतिज्ञ का संबंध महिला के साथ भी है। लेकिन दुनिया के सारे कवि राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते और ना दुनिया की सारी महिलाएं राजनीतिज्ञ हो सकती हैं। कुछ ही महिला ऐसी हैं जो राजनीतिज्ञ होती हैं और कुछ ही कवि ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ होते हैं और कुछ कवि राजनीतिज्ञ नहीं होते। तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा राजनीतिज्ञ, क्योंकि सारी महिला राजनीतिज्ञ नहीं हो सकती, कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीतिज्ञ होती हैं। इसके बाद देखिए पुरुष, पिता और भाई।
अगला हमारा क्वेश्चन है, पेपर में आए क्वेश्चन है सारे, पुरुष, पिता और भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको इनके बीच में संबंध को दर्शाते हैं। देखिए, पुरुष, पिता और भाई, दुनिया के जितने भी पिता हैं, दुनिया के जितने भी पापा हैं, वो सारे क्या हैं? पुरुष हैं। तो पहले क्या बनेगा? पुरुष। पुरुष और पिता में सभी का संबंध है, तो दुनिया के जितने भी पिता हैं वो क्या है? पुरुष हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पुरुष। इसको पढ़ते हैं, सभी पिता पुरुष हैं, दुनिया के सारे पापा क्या हैं? पुरुष हैं। और यहाँ पे क्या लिख दिया हमारा? भाई। ठीक है, देखिए भाई। अब भाई का संबंध कैसे दर्शाएंगे इनके साथ? देखिए, दुनिया के जितने भी पिता हैं, कुछ ही पिता ऐसे हैं जो किसी के भाई हैं, और कुछ पिता ऐसे हैं जो किसी के भाई नहीं हैं, यानी कि वो अपने पापा के अकेला ही है। तो ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? भाई। और दुनिया के जितने भी भाई हैं वो भी क्या है? सब पुरुष हैं। लेकिन सभी पिता भाई नहीं हो सकते, कुछ ही पिता ऐसे हैं जो किसी के भाई हैं, और कुछ पिता ऐसे हैं जो किसी के भाई नहीं है। ये कल्पना है कि दुनिया के सारे पापा और सारे भाई क्या हैं? पुरुष हैं। तो यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, साक्षर, स्नातक और शिक्षक। साक्षर, स्नातक और शिक्षक। साक्षर, स्नातक और शिक्षक में संबंध दर्शाते हैं। कौन सा वैनारिक बनेगा? देखिए, साक्षर किसको बोलते हैं? जो पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। और दुनिया के जितने भी स्नातक हैं और दुनिया के जितने भी शिक्षक हैं वो सभी क्या हैं? साक्षर हैं। तो पहले क्या बनेगा? साक्षर बनेगा। दुनिया के जितने भी टीचर हैं और दुनिया के जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सभी क्या हैं? साक्षर हैं। तो पहले क्या बनेगा? साक्षर। पहले हमने क्या बना दिया? साक्षर। देखिए, स्नातक और शिक्षक, स्नातक और शिक्षक आपस में किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, दुनिया के जितने भी स्नातक हैं वो सारे शिक्षक नहीं हैं, और दुनिया के जितने भी स्नातक हैं वो सभी शिक्षक नहीं हैं। कुछ ही स्नातक ऐसे हैं जो शिक्षक हैं, और कुछ ही स्नातक ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं है। तो हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा स्नातक और शिक्षक। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे स्नातक शिक्षक नहीं होते, कुछ ही स्नातक ऐसे हैं जो शिक्षक हैं, और कुछ ही स्नातक ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, माताएं, स्त्रियां और पायलट। माताएं, स्त्रियां और पायलट। अब इसका देखते हैं कौन सा डायग्राम बनेगा। देखिए, दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, दुनिया की जितनी भी माँ हैं या दुनिया की जितनी भी माताएं हैं वो क्या हैं? स्त्रियां हैं। दुनिया की सभी माताएं क्या हैं? स्त्रियां हैं। तो माताएं और स्त्रियां में सभी का संबंध है। तो पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? स्त्रियां, स्त्रियां, और फिर क्या बनेगा? माताएं, क्योंकि दुनिया की जितनी भी माताएं हैं वो सभी महिलाएं हैं। दुनिया की जितनी भी माँ है सभी माँ महिला हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? जब डायग्राम को अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हैं तो सभी में पढ़ा जाएगा, सभी माँ महिला हैं, सभी माँ महिला हैं। और इसके बाद क्या आ गया हमारा? पायलट। देखिए, पायलट, दुनिया की जितनी भी महिला हैं और दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो सभी पायलट नहीं होती। कुछ ही माँ ऐसा हो सकता है कि कुछ ही माँ पायलट है और स्त्रियां भी हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? पायलट। पायलट, क्योंकि कुछ ही माताएं ऐसी हैं जो पायलट हो सकती हैं और कुछ माताएं पायलट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जब दो डायग्राम को हम इस टाइप से मिला देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? कुछ है। और पायलट जरूरी थोड़ी महिला होती है, पायलट पुरुष भी हो सकता है। इसलिए हमारे डायग्राम का आंसर क्या आ जाएगा, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष, पिता और खिलाड़ी। पुरुष, पिता और खिलाड़ी। पुरुष और पिता खिलाड़ी में वैनारिक के माध्यम से संबंध दर्शाइए। तो ठीक है, देखिए, ट्राई कीजिए। पुरुष, पिता और खिलाड़ी। देखिए,
दुनिया के जितने भी पापा हैं वो सभी पुरुष हैं, दुनिया के सभी पिता पुरुष हैं। तो पहले क्या बनेगा, पिता, और दुनिया के सारे पिता क्या हैं, पुरुष हैं। दुनिया के सारे पिता क्या हैं, पुरुष हैं। इसके बाद क्या आएगा, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी इनसे कैसे संबंधित होगा, दुनिया के सारे पुरुष खिलाड़ी नहीं हो सकते, कुछ ही पुरुष ऐसे हैं जो खिलाड़ी है और कुछ ही पुरुष ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। और दुनिया के जितने भी पिता हैं, दुनिया के जितने भी पिता हैं वो खिलाड़ी नहीं होते, कुछ ही पिता ऐसे हैं जो खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ पिता ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हो सकते। इसलिए यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और खिलाड़ी महिला भी हो सकती है, खिलाड़ी महिला भी हो सकती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी पिता पुरुष हैं और कुछ पिता खिलाड़ी हैं और कुछ पिता खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि सारे पिता खिलाड़ी नहीं हो सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु, लोहा और पारा। धातु, लोहा और पारा देखते हैं। देखिए धातु में, इसमें लोहे में और पारे में कोई संबंध नहीं है। लोहा एक अलग धातु है और पारा एक अलग धातु है। ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। पारा अलग होता है, पारा एक अलग धातु है और लोहा एक अलग धातु है। लेकिन पारा भी धातु है और लोहा भी धातु है, तो धातु की कैटेगरी में आएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, धातु। धातु के अंदर ही पारा आ जाएगा और धातु के अंदर क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। ठीक है, देखिए और देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया महिलाएं वकील बेटे, महिलाएं वकील और बेटे, महिलाएं वकील और बेटे। ठीक है, देखिए अब देखना, महिलाओं में और बेटे में कोई संबंध नहीं होता, महिला अलग होता है और बेटे अलग होगा। महिलाएं अलग होगा, ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल की जाति अलग है और मेल की जाति अलग है। ठीक है, लेकिन वकील का संबंध महिलाओं के साथ भी है और वकील का संबंध बेटों के साथ भी है। दुनिया की सारी महिलाएं वकील नहीं होती, ना दुनिया के सारे बेटे वकील होते हैं। कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं जो वकील हैं और कुछ महिलाएं वकील नहीं हैं। कुछ बेटे वकील हैं और कुछ बेटे वकील नहीं हैं। तो वकील का संबंध महिलाओं के साथ भी है और वकील का संबंध बेटों के साथ भी है। लेकिन सारी महिलाएं वकील नहीं हो सकती, ना सारे बेटे वकील हो सकते, तो कुछ ही हो सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वकील, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुमेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन। अगला क्वेश्चन देखिए, चिन, पाई और चिन, पाई और थीटा, थीटा, चिन, पाई और थीटा। देखिए आप सबको पता है पाई और थीटा दोनों चिन्ह हैं। मैथ में आप पढ़ते होंगे, ये पाई का साइन है और ये थीटा का साइन है, दोनों साइन चिन्ह हैं। ये पाई का साइन है और ये थीटा का साइन है, दोनों किसकी कैटेगरी में आएगी, चिन्ह की। तो चिन्ह के अंदर ही आ जाएगा हमारे क्या, पाई और थीटा। तो कौन सा डायग्राम बन जाएगा, ये वाला हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, फूल गुलाब पीला, फूल गुलाब और पीला, फूल गुलाब और पीला। देखिए गुलाब क्या है, फूल है। दुनिया के जितने भी गुलाब हैं, पृथ्वी पर जितने भी गुलाब हैं वो सब क्या है, फूल हैं। तो पहले क्या बनेगा, फूल, फूल के अंदर क्या आ जाएगा, गुलाब। पहले क्या बन जाएगा, फूल, और फूल के अंदर क्या आ जाएगा, गुलाब, क्योंकि सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब फूल हैं। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, पीला। देखिए दुनिया के जितने भी फूल हैं वो सभी फूल पीले नहीं हो सकते, कुछ ही फूल ऐसे हैं जो पीले होते हैं और कुछ फूल ऐसे हैं जो पीले नहीं होते, और कुछ गुलाब ऐसे होते हैं जो पीले हैं और कुछ गुलाब पीले नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पीला। पीला कपड़ा भी तो हो सकता है, पीला कुछ और भी तो हो सकता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद है चूहा, मेंढक, सांप। अगला क्वेश्चन है चूहा, मेंढक और सांप। ठीक है, देखिए चूहा, मेंढक और सांप तीनों की कैटेगरी, तीनों की जाति क्या है, अलग अलग है। चूहा अलग होता है, मेंढक अलग होता है और सांप
अलग होता है। तो तीनों का डायग्राम क्या बनेगा हमारा, अलग अलग बनेगा। चूहा अलग होगा, मेंढक अलग होगा और सांप अलग होगा। ठीक है, तो यही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं। बहन आंट मतलब आंटी और अंकल, ये हमारे क्वेश्चन का है। बहन, आंट और अंकल। देखिए अब ये अंकल तो अलग ही रहेगा, अंकल की तो कैटेगरी अलग हो गई। ठीक है, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, तो अंकल तो अलग ही बनेगा। लेकिन बहन और आंटी में क्या संबंध है देखते हैं। देखिए दुनिया की जितनी भी बहनें हैं वो सारी बहनें आंटी नहीं हो सकती। कुछ ही बहन ऐसी हैं जो आंटी हैं। देखिए हमारी जो बहन है वो किसी की आंटी भी तो हो सकती है, लेकिन दुनिया की सारी बहन आंटी नहीं हो सकती। कुछ ही बहन ऐसी हैं जो क्या होगी, आंटी होती है। और कुछ ही आंटी ऐसी हैं जो किसी की क्या हो सकती है, बहन हो सकती है। और कुछ आंटी किसी की बहन नहीं हो सकती। तो हाँ, बहन में और आंटी में क्या संबंध होगा, कुछ का संबंध होगा। यानी कि यहाँ बहन और यहाँ पे आंटी। अंकल जी को अलग कर दो, अंकल जी अलग ही रहेंगे, इसका कोई संबंध नहीं। इसके बाद है महिलाएं, माताएं, डॉक्टर। महिलाएं, माताएं और डॉक्टर, इसके भी संबंध दर्शाने वाला जो है वेन आरेख के माध्यम से चित्र बनाएंगे। देखिए आपको पता है दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो सभी क्या है, महिलाएं हैं। दुनिया की जितनी भी मम्मी हैं या माता हैं वो सभी क्या हैं, महिलाएं हैं। दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो सभी क्या हैं, महिलाएं हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, डॉक्टर। देखिए डॉक्टर का संबंध, दुनिया की जितनी भी महिलाएं, सारी महिलाएं डॉक्टर नहीं हो सकती। कुछ ही महिलाएं ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ ही माँ ऐसी हैं जो महिला भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा हमारा, डॉक्टर। और जरूर थोड़ी महिलाएं डॉक्टर बनती है, पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं। यानी कि कुछ माताएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ माताएं ऐसी हैं जो डॉक्टर नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, घर, बेडरूम और बेड। ठीक है, देखिए बेडरूम यानी बेड का रूम, जिसमें घर रूम मतलब कमरा और जिसमें बेड रखा हो। देखिए बेडरूम, तो बेडरूम किसके अंदर होगा, घर के अंदर होगा। तो पहले क्या बनेगा, घर के अंदर ही क्या होगा, बेडरूम होगा। और बेडरूम के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, बेड होगा। तो यही हमारे सवाल का आंसर। पहले घर के अंदर बेडरूम और बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है, तभी उसका नाम क्या होगा, बेडरूम होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द्रव, दूध और गैस। यहां पे लिख दिया द्रव, दूध और गैस। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए दूध क्या है, एक द्रव है। दूध क्या है, द्रव है। तो पहले क्या बनेगा, द्रव के अंदर क्या आएगा, दूध। जितने भी तरल पदार्थ हैं उनको द्रव बोलते हैं, जो पिया जाता है, जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब तरल अवस्था में पाए जाने वाले सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे, द्रव। ठीक है, तो दूध क्या है, द्रव है। गैस अलग बनेगा, गैस द्रव की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लड़के, लड़कियां और टेनिस खिलाड़ी। ये हमारा क्वेश्चन है, लड़के, लड़कियां और टेनिस खिलाड़ी। बनाइए इसका डायग्राम, कौन सा बनेगा। देखिए लड़के, लड़कियां और टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, देखिए किस टाइप से बनाएंगे, आप सबको पता है लड़के और लड़कियां, लड़कियों की कैटेगरी अलग है और लड़कों की कैटेगरी क्या है, अलग है। ये मेल है और ये फीमेल है, उसके आधार पर लड़के अलग होंगे और लड़कियां अलग होंगी। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है टेनिस खिलाड़ी। टेनिस खिलाड़ियों का संबंध लड़कों के साथ भी है और टेनिस खिलाड़ियों का संबंध लड़कियों के साथ भी है। लेकिन सारे लड़के टेनिस खिलाड़ी नहीं हो सकते, ना सारी लड़कियां टेनिस खिलाड़ी हो सकती हैं। कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो टेनिस खिलाड़ी हैं और कुछ ही लड़कियां ऐसी हैं जो टेनिस खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टेनिस खिलाड़ी। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था वैन आरेख। वैन आरेख का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई शब्द दिया होगा और उन शब्दों में क्या संबंध होगा, उन संबंध, उनके शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाने वाला संबंध दर्शाएंगे जो आप, वो वैन आरेख के माध्यम से दर्शाएंगे। तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको ये सोल्व करा दिए। ठीक है।